नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पहली खबर आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। जी हां, मुजफ्फरनगर में सूरम गांव में ग्रामीणों और भाजपा नेताओं के बीच मारपीट हो गई। भाजपा नेताओं का लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सौरभ गांव में शोक सभा में शामिल होने गए थे। तभी कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी गई, जो आपसी झड़प में बदल गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं संजीव बालियान ने इस मामले पर पूरी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। देवरिया में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने का आरोप एक युवक पर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर सामने आ रही है। देवरिया जनपद के रामपुरक रखना थाना क्षेत्र के गोरिया घाट गांव के ग्रामीणों ने गांव के एक व्यक्ति पर सार्वजनिक रास्ते को रातों रात जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता 25 सालों से चलता आ रहा है। यह रास्ता गांव के सार्वजनिक जमीन में है। वहीं गांव के ही सुनील ने पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर सार्वजनिक रास्ते को ही जबरन कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की। उन्हीं लोगों से केवल बात करके चले गए। हम लोगों से भी उन लोगों को पूछना चाहिए ना। आप लोग रास्ता बंद कर दिया गया है? हाँ, बंद कर दिया। हम लोग सुबह वही जो सुनील शाह जी तो पुलिस नहीं आई थी वहाँ पे? आई थी, बस उन्हीं लोगों से बात हुआ। हम लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुआ। नहीं जाने देंगे। रास्ता कब से चल रहा था? बहुत पूर्व से रास्ता चलेला। कौन बंद करवाया है रास्ता? सुनील पुलिस नहीं आई थी? आई थी क्या कही? तो पुलिस कहता ले राती का हम का कह सकत तारे खातिर मार करी। शाहजहांपुर में लापता बीए की छात्रा अधजली हालत में निवृत्त पाई गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर है। शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज से लापता बीए की छात्रा हाईवे के किनारे अधजली हालत में निर्वस्त्र मिली। छात्रा की नाजुक हालत को देखते हुए इसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें छात्रा के साथ क्या घटना हुई है, फिलहाल इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर नगरिया मोड़ की यह घटना है, जहां ग्रामीणों ने एक युवती को अधजली हालत में पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आनन फानन में युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवती पूरी तरीके से निवृत्त थी। किसी तरह से लड़की ने अपने पिता का मोबाइल नंबर बताया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में युवती का परिवार पहुंच गया। पूछताछ में पता चला कि छात्रा जलालाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो कि शहर में स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा थी और उसका पिता उसे कॉलेज लेकर आया था। इसी बीच अचानक कॉलेज से वो लापता हो गई और पिता ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। वहीं देर शाम कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे के किनारे खेत में छात्रा निर्वस्त्र हालत में अधजली मिली। छात्रा के साथ क्या घटना हुई है, फिलहाल इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई गया है, परंतु अभी तक उनके परिवारीजन उसको लखनऊ रेफर जो किया गया उसको ले जाने के लिए भी अभी उद्यत नहीं हुए हैं। उनको हालांकि ये पर्सुएट किया जा रहा है कि उसको जीवन भय है, इसलिए जीवन खतरे में है, इसको बचाने के लिए उसको लखनऊ ले जाना है। हमारे अधिकारी उसको पर्सुएट भी कर रहे हैं। मौके पर मैं जा रहा हूं और जहां पे उसको पहले वो स्पॉट हुई है महिला, और उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जा रही है। तब हम लेके ही आते हैं, अकेले कभी आती नहीं। अच्छा, अकेले हम जाएंगे नहीं। रोज आती है या रोज नहीं आती है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन। ये बीए फाइनल के आखिरी साल था? नहीं, सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। क्या आपको क्या लगता है? हमें सर कुछ नहीं लगता है। कोई बात होती तो हम बताएं, हम क्या बताएं। नहीं, जैसे आपकी जली हुई। बागपत में जमीनी विवाद में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन के क्षेत्राधिकारी बागपत और प्रभारी निरीक्षक बिनौली के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक मदन पाल सिंह थाना बिनौली द्वारा बैकफोर्स की तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने चाचा की जमीन और मकान पर विवाद को लेकर हत्या के फिराक में घूम रहे युवक को
गिरफ्तार किया गया है। युवक के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने पर युवक ने बताया कि मेरे चाचा के कोई लड़का नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है जो बुआ के यहाँ पल रही है। मेरे चाचा से मेरा जमीन और मकान पर विवाद चल रहा है। वहीं मेरी चाची पहले ही मर चुकी है। मेरे चाचा के हिस्से में 7.5 बीघा जमीन आती है और मकान है। अगर मैं अपने चाचा को मार देता तो चाचा की सारी जमीन और मकान मेरे हो जाते और यह विवाद भी खत्म हो जाता। साथ ही उसने यह भी कहा कि मैं आज उन्हें अपने रास्ते से हटा देता, पर आपने पकड़ लिया। मैंने अपने चाचा को ठिकाने लगाने के लिए तमंचा अपने पास रखा हुआ है। बता दें कि थाना बिनौली प्रभारी मदनपाल सिंह के सराहनीय कार्य की जनपद भर में चर्चा हो रही है और लोग उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। जो उसके चाचा मेरठ में रहते हैं वहाँ से आ रहे हैं और उनकी ज़मीन और मकान हथियाने की नीयत से उन पे हमला करने वाला है। तो उसने उसकी सुपारी ले रखी है। तो मुखबिर के बताए गए सूचना के अनुसार तुरंत उस आरोपी को पकड़ा गया। उसके पास से एक तमंचा 12 बोर 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पता चला है कि उसके चाचा की कोई लड़का नहीं था और इनका ज़मीन और मकान का विवाद चल रहा है। चाचा जी के घर वाला नहीं है जी, उसकी लड़की है जी, एक बाकी हम ही है जी, भतीजी। बस। हाँ जी। तो चाचा जी हत्या कराने से क्या लाभ होता? उसकी भी जमीन पर भी जो झगड़ा था जी उसको खत्म हो जाता जी। हाँ। वो जमीन आ जाती हमारे नाम जी। प्रतापगढ़ से 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर है। प्रतापगढ़ में शौच को गई 13 वर्षीय नाबालिग से दरिंदगी की गई। वैसी दरिंदों ने रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। दरिंदों से चंगुल से छूटकर अस्त व्यस्त हालत में घर पहुंची नाबालिग ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई तो उनके होश उड़ गए। वहीं पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला कंधाई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शौच को गई 13 वर्षीय नाबालिग दलित से गांव के बहसी दरिंदे जबरन गेहूं के खेत में खींचकर उन्होंने दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं दरिंदों के चंगुल से कैसे भी करके छूटकर घर पहुंची नाबालिग ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए और आनंद फानन में नाबालिग को लेकर परिजन कंधाई कोतवाली पहुंचे और मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। हमीरपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक के साथ, वहीं पीड़ित की माने तो सुबह करीब 8 से 1 दर्जन दबंग युवकों ने उसके घर में बोल दिया। दबंगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और आपको बता दें कि उसका विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया और साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उसका अपहरण कर लिया था, मगर पुलिस का नाम सुनते ही दबंग उसे छोड़कर भाग गए। फिलहाल पीड़ित ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में पीड़ित युवक को मेडिकल के लिए भेज दिया, लेकिन अपहरण के मामले को हमीरपुर पुलिस ने सिरे से नकार दिया है। बता दें कि मामला हमीरपुर के राजकोतवाली क्षेत्र का है। कुछ लोगों ने आके मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाई और हम जब बाहर आए देखा तो काफ़ी लोग थे। सूरज यादव, शैलेंद्र यादव और रमेश यादव और मोना यादव, इतने लोग थे मेरे पास। और मैंने एकदम देखा, पूछा, मेरे मामू को पूछने लगी। मैंने पूछा कौन हो तुम लोग, तो मैंने दरवाजे लगाए तो उन लोगों ने दरवाजे खोल दिए और मुझे धक्का वगैरह किया, बाल पकड़ लिए मेरे और गाली गलौज वगैरह करी। और हमने पूछा कि मामू क्यों ले जा रहे हो, तो उसने कट्टा लगा दिया और मामू से 50,000 रुपये मांगने की कोशिश की। चंदू के पास में रहता हूँ। आज सुबह 6 बजे जो लोग आए हैं तब दरवाजे खोलवाए, मेरी भांजी आई तो उसको धक्का कर दिया है। उसने पूछा कहाँ जा रहे किसको, तो उसने कि फलाने को, तो उसने उसको मार मूर दिया। जब मेरी आँख खुली तो आगे तो मेरे मेरठ के छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। छत्रपति शिवाजी सुभारती मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी स्किल लैब और माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने फीता सेमिनार को संबोधित किया गया। मांगल्य प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता के मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पौधा भेंट कर स्वागत किया। वहीं फाइन आर्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और बौद्ध विद्वान भंते डॉक्टर राकेश आनंद ने चरण वंदना प्रस्तुत की। साथ ही कुलपति ने मुख्य अतिथि का स्वागत अपने विद्यार्थियों में उन्होंने बताया दक्ष बना रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में भाजपा के सभी पदाधिकारी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति पूर्व IAS ने श्री डॉक्टर महेंद्र पांडे का सुभारती पर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता हेतु कार्य कर रही है, तो इसी क्रम में सुभारती विश्वविद्यालय भी अपने स्तर से कौशल विकास और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास के तहत अभी पिछले दिनों सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में विश्वविद्यालय के छात्रों को नौकरियां मिली। उन्होंने माननीय मंत्री जी को विशेष अवगत कराते हुए कहा कि कौशल विकास पर विश्वविद्यालय केंद्रित है और नई शिक्षा प्रणाली के तहत अपने विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहा है। पीलीभीत में खेत में एक युवक पर टाइगर ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर आ रही है। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में शारदा नदी के पास राघवपुरी गांव में सूखी प्रधान के खेत में घास काटते समय 26 वर्षीय कमालुद्दीन पर जंगल से निकलकर टाइगर ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में कमालुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कमालुद्दीन की चीख पुकार सुनकर आसपास काम कर रहे अन्य किसानों ने शोर सुनकर टाइगर को जंगल में देखा और उन्हें देखते ही टाइगर जंगल से भाग गए। वहीं कमालुद्दीन की डेड बॉडी को छोड़कर ही टाइगर जंगल से भाग गया। लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वन विभाग और स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही दोनों टीमें मौके पर पहुंची, जब तक कमालुद्दीन की सांसें थम चुकी थी। आपको बता दें कि हजारा क्षेत्र के इस गांव के आसपास पिछले 1 महीने में टाइगर अटैक में यह दूसरी मौत है, जबकि इस बात को लगातार विभाग को आगाह किया जा रहा है कि टाइगर यहां पर देखा जा रहा है, परंतु लगातार मौतों के बाद भी विभाग के कान में जू नहीं रेंग रहा है। उसकी प्रधान का खेत है, उसी खेत में बिल्कुल जंगल वहाँ कुछ नहीं, जंगल वहाँ से बहुत दूर है और खेत की वारदात है। घास काट रहा था तो वहीं उसने शेर ने हमला कर दिया। अकेले थे और कोई था? एक था। शाहजहांपुर में 2 बहनें सरसों के खेत में पड़ी मिली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर है। मदरसे में पढ़ने को गई 2 बहनें सरसों के खेत में पड़ी मिली। एक बच्ची की हत्या कर दी गई और दूसरी बहन बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली है। दोनों बहनों की 4 साल और 8 साल बताई जा रही है। वहीं एक बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ है। दूसरी बच्ची भी गंभीर हालत में ही खेत में पाई गई। साथ ही साथ दुष्कर्म होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। आशंका ये भी है कि राज खुलने के डर से दोनों बहनों को मरा हुआ समझकर हत्यारे फरार हो गए, लेकिन दूसरी बहन कई घंटे तक जिंदगी और मौत जंग लड़ती रही। फिलहाल घायल बच्ची के मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इलाके के कई लोगों को हिरासत में लेकर इस मामले में पूछताछ करना शुरू कर दिया गया है। घटना शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की है। यहां कल दोपहर बाद 2 चचेरी बहनें मदरसे में पढ़ने गई थी। उसके बाद से वह वापस घर नहीं लौटी। जब गांव वालों ने बच्चों की तलाश की तो सरसों के खेत में पड़ी और दूसरी बहन की हालत में मिली। परिवार ने मदरसे से लेकर गांव और रिश्तेदारों में तलाश किया, पता नहीं चल सका।
वहीं बीती रात खेत में एक बच्ची का होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं पुलिस ने दूसरी बहन की तलाश शुरू की तो कड़ी मशक्कत के बाद दूसरी बहन खून से लथपथ घायल अवस्था में ही गन्ने के पास खेत में पड़ी मिली, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने आनन फानन में घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा। वहीं एसपी आनंद और डीएम विक्रम सिंह समेत पुलिस के घटनास्थल का निरीक्षण कर परिवार और आसपास वालों से पूछताछ की। एसपी जाने के बाद गायब हो गई थी। एक बहन का शव मिला है तो दूसरी बहन हालत घायल में मिली है। सबसे सच्ची बात यह है कि बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बच्ची के होश में आने के बाद कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन इलाके के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। कई लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस बात का बहुत जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। इस बच्ची की हत्या और दूसरी बच्ची गंभीर हालत में मिलने पर इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को दिया गया है और इसी रात को छुपाने के लिए हत्यारों ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल अपनी बच्चियों को लेकर गांव के लोग बेहद दहशत में हैं। उसका शव मिला वहाँ और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और जहां अभी फ़िलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं, हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल लिया था। वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली है। ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़े सा 1-1.5 खेत का फर्क है। तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको? महसूस सर क्या बताएं, कोई दुश्मनाई किसी से नहीं है। यूपी के हरदोई में दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरदोई जिला सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बीते 2014 में हुए मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि बीते 2014 में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 माह की बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने उसको घर से उठाकर रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मार दिया और घटना को छिपाने के लिए बच्ची के शव को तालाब में फेंक दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बीते लंबे समय से मुकदमा माननीय न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद आज एक ऐतिहासिक फैसला हरदोई के अपर सत्र और जिला न्यायालय के कोर्ट नंबर 14 से सुनाया गया, जिसमें आरोपी को फांसी की सजा और 2 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है। न्यायालय के इस फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। कई लोगों में जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों के प्रति हो रहे अत्याचारों को लेकर न्यायालय और के प्रति विश्वास भी धीरे धीरे जन्म ले रहा है। अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज हमने भी उस मुकदमे को उसी के अंतर्गत चिन्हित किया था। अपने सरकारी वकील चंदन कुमार को निर्देशित किया कि इसमें प्रभावी पैरवी करके ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने का काम करें। उन्होंने तमाम अपने पक्ष को रखते हुए, तमाम दलीलों को रखते हुए न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने भी उनकी तमाम दलीलों और पक्ष को सुनते हुए, मजबूत मानते हुए आज गुड्डू और गब्बू को जजमेंट में उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम पक्ष जो है दलीलों को देखा और देखने के बाद उन्होंने पाया कि मामला वास्तव में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बनता है। मेरे द्वारा उक्त मुकदमे की पैरवी करते हुए साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं बहस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय हमारे पक्ष से सहमत हुआ और अभियुक्त को मृत्युदंड। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।